हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सिया, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और गाइज, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि रेडीमेड ब्लाउज से आप किस तरह नाप ले करके एक सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। कई बार हमें कस्टमर अपना ब्लाउज़ दे जाते हैं और कहते हैं कि हमें इसी नाप का हमको ब्लाउज़ बना कर दो। तो हमें क्या होता है कि ब्लाउज़ से नाप ले करके ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है। तो आज हम कैसे उसका नाप लेंगे और किस तरह कटिंग करेंगे तो वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो पहले हम सभी जो नाप है ना उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने से पहले आप ब्लाउज़ को आयरन कर लें, चाहे वो आयरन करके दे आपको आपका कस्टमर या फिर आपका ही ब्लाउज़ क्यों ना हो जिससे आप नाप ले रहे हो। तो सबसे पहले उसको आप आयरन कर लो और उसके बाद आप उसका नाप लिखोगे। तो नाप लिखने के लिए देखो, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लंबाई ले रही हूँ, चौड़ाई ले रही हूँ, कमर ले रही हूँ। और गाइस, जहाँ पर जो चौड़ाई और होगी ना वो हमारी ब्रेस्ट एरिया और चौड़ाई दोनों हम सेम ही होगा, हमारा सेम ही होगा। यानी कि जैसे कि चौड़ाई और छाती हमारा सेम होगा। उसके बाद कमर, बाजू और बाजू की मोरी हो गई, उसके बाद प्लीट्स का हो गया, और आर्म होल हो गया, नेक हो गया, फ्रंट नेक, बैक नेक और तीरा हो गया, सभी का हम नाप लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 मैं सबको नोट डाउन लिख कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपको नाप ले करके दिखाऊंगी कि हम किस प्रकार से नाप लेंगे। तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोलोगे आप वैसा लिख लीजिए, क्योंकि देखने से आपको पता लग जाएगा कि हमने किस चीज़ को क्या नाम देना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं लंबाई ले रही हूँ। तो लंबाई लेने के लिए देखो, हम टॉप पर इस प्रकार से इंच टेप रखेंगे और बॉटम में देखेंगे कि कितना आ रहा है। फैब्रिक को थोड़ा सा खींचते हुए हम इसकी लंबाई लेंगे। तो यहाँ 13.5 इसकी लंबाई है, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद देखो, अब हम ब्रेस्ट एरिया का लेंगे यानी कि चौड़ाई। तो यहाँ पर भी देखो, हम इसको थोड़ा सा फैब्रिक को खींचेंगे और खींच करके देखेंगे कि कितना हमारा आ रहा है इसका नाप। तो यहाँ 19 इंच आ रहा था यहाँ पर ब्रेस्ट एरिया, और अपर ब्रेस्ट यानी कि आर्म होल के जस्ट नीचे वो भी 19 इंच था। तो वो दोनों मैंने 19 इंच ही लिख दिया है। उसके बाद अब कमर देखिए, कमर का फैब्रिक भी थोड़ा सा खींचेंगे तो कमर मेरा 16 इंच आ रहा था, तो वहाँ पर 16 इंच नोट डाउन कर दिया। अब हम प्लीट्स की मार्किंग करेंगे। तो प्लीट्स की मार्किंग और अपेक्स पॉइंट सेम ही होता है। तो अपेक्स पॉइंट मेरा आ रहा है 10 इंच, यानी कि जहाँ पर हम प्लीट्स डालते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो हमारी अपेक्स पॉइंट होती है। उसके बाद हम बाजू का लेंगे। तो बाजू को देखो, इस तरीके से हमने जहाँ से सिलाई जो बाजू की सिलाई का जॉइंट है वहाँ पर रखेंगे और लास्ट में देखेंगे कितना आ रहा है। तो 4.5 आ रहा था, लिख दिया है। उसके बाद अब मोहरी देखिए 6.25 इंच आ रहा है, वो भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। यानी कि अब ब्लाउज़ का हो गया, मोरी का हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम तीरा का लेंगे। तो तीरा को देखो, शोल्डर को इस तरीके से हमने सेट करना है। और देखो, जो हमारा बाजू जो हमने अटैच किया ना वो वाली सिलाई, उसके वहाँ पर हम इंच टेप रखेंगे। दूसरे साइड की सिलाई तक हम नाप देखेंगे। तो यहाँ पर 10 इंच का मेरा तीरा आ रहा है। अब हम जो नेक है, फ्रंट नेक, उसकी लंबाई देखेंगे। तो लंबाई मेरा 5.5 आ रहा है। और जो हमारा गले में चौड़ाई है ना, बीच में गैप है, वो भी मेरा 5.5 है। तो दोनों मैंने 5.5 लिख दिया है। अब हम बैक नेक का भी ले लेंगे कि हमारा बैक नेक का कितना हम बैक नेक हमारा कितना लंबा और गहरा होगा। तो यहाँ पर लंबाई जब इसकी चेक की तो यहाँ पर लगभग देखो मेरा शायद 8.5 या फिर 9 इंच आए, देखने से पता लग रहा है। तो यहाँ पर 9 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने देखो 9 इंच लिख लिया है। अब हम आर्म होल भी देख लेंगे, क्योंकि सभी मार्किंग देख ली है। तो अब हम आर्म होल देख लेते हैं। तो आर्म होल को किस तरह से देखना है, देखो फैब्रिक को थोड़ा सा इस तरह से पुल करेंगे, स्टार्टिंग में रखेंगे और फिंगर से देखेंगे कि कहाँ पर इसका एंड हो रहा है। तो यहाँ पर 6 इंच पर इसका एंड हो रहा था, यानी कि जो हमारा आर्म होल है ना वो 6 इंच पर बनेगा। तो यहाँ पर आर्म होल का भी मैंने नाप लिख लिया है। सभी नाप का ब्लाउज़ का जो नाप है मैंने लिख लिया है। अब हम इसी नाप से इस ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ का जो कटिंग करेंगे ना, तो वो यहाँ पर देखो ब्लाउज़ में कौन सा चूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो मेरा ब्लाउज़ है ना वो कॉटन की साड़ी का ब्लाउज़ पीस है। ये कॉटन की साड़ी का ब्लाउज़ पीस है। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें दोनों साइड बॉर्डर है। तो बॉर्डर वाला ब्लाउज़ पीस आप किस प्रकार कट करोगे ये भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि सिंपल ब्लाउज़ पीस तो हम नॉर्मली कट कर लेते हैं, पर जिसमें बॉर्डर होता है वो कट करना थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से कटिंग करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा बॉर्डर होता है ना वो हमारे बैक साइड में ही जाता है। फ्रंट साइड हमारा प्लेन होता है, तो बॉर्डर हमारा बैक साइड में जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं बैक साइड का कटिंग करूँगी। तो बैक साइड की लंबाई देखो हमारा कितना था, 13.5 इंच। तो यहाँ पर मैं ना 2 इंच एक्स्ट्रा ले करके इसकी हम लंबाई रखेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। और जो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि जब हम इसको वॉश करेंगे ना तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है।
यानी कि ये थोड़ा-सा ना सिकुड़ सा जाता है, सिकुड़ने से ये थोड़ा हमारा टाइट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम यहाँ पर रखेंगे चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना लेना है, चौड़ाई हम लेंगे 19 इंच में 4 इंच एक्स्ट्रा। वैसे तो हम 3 इंच लेते हैं, लेकिन 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखो 19 में जब हम 4 इंच ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 पर मार्किंग करके और लंबाई की भी मार्किंग कर दी है, तो वहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। कट करके बैक पार्ट जो है अलग कर लेंगे। अब देखो फ्रंट पार्ट में ना हम बॉर्डर यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर जहाँ से हमने बैक पार्ट कट किया ठीक यहीं से हमने फ्रंट पार्ट कट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट में कितना मार्जिन रखेंगे लंबाई में, फ्रंट में बैक में हमने रखा था 2 इंच, तो यहाँ पर आधा इंच और एक्स्ट्रा रख देंगे, क्योंकि यहाँ आगे वाले पार्ट में हमने प्लीट्स भी डालने हैं। तो यहाँ पर मैं देखो 16 इंच पर मार्किंग करके और जो चौड़ाई है 23 ही सेम ले लूँगी, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों सेम का होगा इसका चौड़ाई, तो सेम लेते हुए यहाँ पर मैंने इसकी मार्किंग कर देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स मैंने कट कर लिए हैं। अब जो बचा हुआ पार्ट है या हमारे मेरे ब्लाउज़ के पीस का, यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स को देखो किस तरह से कट करना है। यहाँ पर हम टोटली इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करके एक बार और फ़ोल्ड कर देंगे। अब हम इसकी पहले फैब्रिक चेक कर लेंगे कि हमारे बाजू के लिए इसका फैब्रिक सफिशेंट है या नहीं। तो यहाँ पर जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो 7.5 इंच आ रहा है, जबकि हमारा जो आर्म होल था वो 6 इंच था, और 6 इंच में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है या 2.5 इंच, यानी कि हमारा 8.5 या फिर 9 इंच होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे साइड से जो हमारा फैब्रिक बॉर्डर वाला बच रहा है उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। अटैच करके इसकी कटिंग करेंगे। पर यहाँ पर मैं पहले इसको कट करके लंबाई कट करके निकाल लेती हूँ, बाद में इसकी हम कटिंग करेंगे। तो लंबाई हमारा था 4.5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो जब हम इसको अटैच करेंगे ना, देखो जब हम इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर देखो उल्टा करके रखना है, दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ रख करके यहाँ से सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। फिर नॉर्मली जिस तरह से हम स्लीव्स कट करते हैं कर लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए देखो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पहले कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, फ़ोल्ड करके अच्छे से इसको सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद देखो यहाँ पर जहाँ से हमने फ़ोल्ड किया है ना, इधर वाले साइड से आधा इंच का आधा, यानी कि 1 इंच का जो 4th पार्ट होगा ना उतना हमने मार्क कर देना है, क्योंकि हुकाई की पट्टी में इतना ही फैब्रिक हमारा जाता है और यहीं पर हमने अटैच करना है। तो जो मार्किंग हमने अभी जस्ट किया ना, उसी मार्किंग से अब हम जितनी भी मार्किंग करेंगे वहीं से करेंगे। उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमने मार्किंग करना है। तो यहाँ पर देखो मेरा जो तीरा था वो कितना था, 10 इंच, उसमें हम 1 इंच जब मार्जिन ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। और फैब्रिक हमारा फ़ोल्ड है तो उसको फ़ोल्ड करेंगे तो आपका देखना 5.5 आ रहा होगा। तो 5.5 पर मैंने मार्किंग कर लिया है। आर्म होल लिया है 6 इंच, ले करके सिंपली मैंने इसकी मार्किंग कर दी है, जैसे हम नॉर्मली आर्म होल की मार्किंग करते हैं। आर्म होल में जो तिरछा निशान लगा रहे हैं वो 1.5 इंच पर लगा रही हूँ। बैक आर्म होल 1.5 इंच का और आधा इंच का मैं फ्रंट आर्म होल। उसके बाद अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो गला हमारा जो चौड़ाई था वो था 2.5 इंच, यानी कि 5.5 इंच था। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच ले लेंगे, 2.5 इंच से हल्का सा कम, और लंबाई हम 6 इंच ले लेंगे। ले करके इसकी नॉर्मल गोल गले के शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब हम ऊपर से यहाँ पर आधा इंच का डाउन देंगे, शोल्डर डाउन जो देते हैं वो दे करके अब हम यहाँ से अपेक्स पॉइंट लगाएंगे। तो अपेक्स पॉइंट हमने कितना लेना है, यहाँ पर 10 इंच है तो आधा इंच का मार्जिन लेंगे, ऊपर से शोल्डर सिलाई में जाएगा तो आधा इंच ले करके 10.5 पर मार्किंग कर लेना है। बंद वाले साइड से 3.5 इंच पर हम दूरी रखेंगे, यानी कि गैप जो होगा हमारा 3.5 इंच का होगा, लेकर के मार्किंग कर देना है। अब हमने यहाँ देखो 4 डॉट वाला प्लिट्स कट करना है, 4 डॉट मार्किंग करनी है। तो जो फ्रंट डॉट हमने मार्किंग किया ना, वहाँ से हमने 2-2 इंच का गैप देना है। तो यहाँ पर देखो 2 इंच का मैंने इस तरीके से गैप दिया। अब जो ऊपर की तरफ जो दोगे वो हम 2.5 इंच पर देंगे, तो यहाँ पर 2.5 इंच का मार्किंग कर दिया। अब हम आर्म होल के साइड से जो हमारा बैक साइड है उधर की तरफ हमने देखो यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग करना है, डाउन में दे करके उसको मिला देंगे। ऊपर से शोल्डर के पास से हम लेंगे 6 इंच, तो 6 इंच से यहाँ पर भी 6 इंच ले करके मार्किंग कर देना है। अब 4th जो प्लीट्स है वहाँ पर भी 2 इंच का गैप लेते हुए सीधा इधर बंद वाले साइड मिला देंगे। तो 4 डॉट की हमारी मार्किंग हो गई है। तो अब हम मार्किंग करेंगे बेल्ट की। तो बेल्ट हमने कहाँ से रखना होता है, जितनी हमारी लंबाई होती है ना उसमें हमने आधा इंच नॉर्मली कट कर देना होता है। और यानी कि 13.5 था ना, तो 13 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है।
और मार्क करने के बाद बॉटम से जब आप इसके दूरी देखोगे तो 3 इंच आ रहा होगा, तो 3-3 इंच का मैंने मार्किंग कर लिया है। अब हम बंद वाली साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा करके इसका बेल्ट का शेप दे देंगे। देने के बाद देखो फ्रेंड्स, अब हमारी सारी मार्किंग जो है हो चुकी है। अब हमने इसकी सिंपल कटिंग कर देनी है। तो कटिंग करने के लिए पहले हम बैक आर्म होल वाला जो मार्किंग किया है वो कट करेंगे। उसको कट करने के बाद, जबकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल भी डीप होता है, तो अंदर वाला फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। करने के बाद हम गले की कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग करने के बाद देखो, जो हमारा जॉइंट जुड़ा हुआ है ना यहाँ से सेंटर में, यहाँ से भी हमने कटिंग कर देनी है। यानी कि नॉर्मली हमने 1 बाय 1 सभी कटिंग कर लेनी है फटाफट से। ये हमारा जो साइड में ना थोड़ा सा अनइवन था फैब्रिक, उसको मैंने इवन कर दिया है और यहाँ से हमने कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद देखो, ये हमारा जो लुक है ना ब्लाउज़ का, कुछ इस तरीके से आने लग जाएगा आपका। तो बहुत ही आसान तरीके से देखो हमने ये फ्रंट पार्ट जो है वो कट कर लिया है, और ऐसे ही सेम हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। बैक पार्ट में हमने नेक की कटिंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर मैं इसका डिज़ाइनिंग वाला बनाऊँगी। तो यहाँ पर ओनली हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करके सिर्फ आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो सिंपली ऐसे ही हमने इसको कट कर लेना है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है बैक पार्ट में। तो देखो गाइस, इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं। आई होप आपको यह तरीका पसंद आया होगा। हमने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आप बने हुए ब्लाउज़ से नाप लेकर के आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊँगी। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।